वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन के अंदर सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन यानी किसी भी त्रिघात समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है वो अपन सीखेंगे और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कार्डन मेथड यहाँ पर करेंगे, जो कि अपने बीएससी मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज में बीएससी फर्स्ट ईयर में एल्जेब्रा का टॉपिक रहता है। और फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन यानी कार्डन मेथड से क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्वेश्चन 101% एल्जेब्रा के अंदर, जहां थ्योरी ऑफ इक्वेशन टॉपिक रहता है, वहां पर है ही रहता। और साथ ही साथ कंपटीशन के अंदर भी ये काम में आता है। तो इसको सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या होता है वो देखते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर देखें, आपको क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कोई क्यूबिक इक्वेशन दे रखी होगी, z³ प्लस 3hz प्लस g इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस क्यूबिक इक्वेशन के अंदर आप देख रहे होंगे दो चीजें। फर्स्ट कंडीशन यानी इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले चेकआउट करने की कंडीशन क्या है, जो फर्स्ट टर्म होती है मींस दैट z³ उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। जो अधिकतम घात की पद है उसका गुणांक इकाई हो, 1 हो। कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर इज 1। नेक्स्ट, इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं z² वाली टर्म है ही नहीं, तो कार्डन मेथड अप्लाई करने के लिए सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात, जो लिमिटेशन है, जो सीमा है, कि उसमें द्वितीय पद अनुपस्थित होना चाहिए, z² वाली टर्म होनी ही नहीं चाहिए। यानी स्क्वायर वाली टर्म है भी तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। लास्ट पावर 1 एंड कांस्टेंट टर्म है। तो दो चीजें यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट, z³ का कोफिशिएंट 1 हो और z² वाली टर्म, स्क्वायर वाली टर्म हो ही नहीं। फिर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका एक रूट कंसीडर करते हैं। कंसीडर करना पड़ेगा कि माना कि इसका एक रूट, एक जो मूल है वो z इक्वल टू p रेज पावर 1/3 प्लस q रेज पावर 1/3 है। अब इसको हर क्वेश्चन में कंसीडर करना है। बोथ साइड में यहां पर क्या कर रहा हूं, क्यूब कर रहा हूं। तो बोथ साइड क्यूब करने पर देखें z का क्यूब, z³ इधर a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। तो यहाँ जहां a है वहां क्या चल रहा है, p रेज पावर 1/3, और जहां b है वहां क्या चल रहा है, q रेज पावर 1/3। तो देखें a³ प्लस b³ 3ab a प्लस b। नेक्स्ट चीज में दो बार लिखा है, p q को इस टाइप से लिखा है और इसकी वैल्यू कितनी है, z, तो इसकी जगह z लिखा है। ये सारी क्वांटिटीज लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कन्वर्ट करें तो z³ माइनस 3pq रेज पावर 1/3 माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड, ये कॉमन है, हर क्वेश्चन के अंदर आपको करना ही करना है। नेक्स्ट, जो आपको क्वेश्चन दे रखा होगा और जो ये इक्वेशन आपको मिली है, उनके कोफिशिएंट की क्या करवानी है, कंपैरिजन करवानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोफिशिएंट का कंपैरिजन करवाने पर यहाँ z का कोफिशिएंट क्या है, 3h, और यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर z का कोफिशिएंट मिल रहा है आपको -3pq रेज पावर 1/3। यहाँ z लिख दीजिएगा, -3pq रेज पावर 1/3 इंटू z। तो ये मिला, 3 बोथ साइड से कट हुआ। यहाँ पर बोथ साइड जब क्यूब करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, pq की। जैसे ही आपको pq की वैल्यू मिलती है, नेक्स्ट कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म्स की कंपैरिजन करवाएं, प्लस का g माइनस का p प्लस q, ये कांस्टेंट टर्म्स इक्वल। तो यहां से आपको वैल्यू मिली p प्लस q की। नेक्स्ट, आपको जैसे ये दो वैल्यूज मिल जाती है क्वेश्चन में, आप इवेल्युएट करेंगे p माइनस q। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये आपको मेमोराइज रखना है। p माइनस q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p प्लस q होल स्क्वायर माइनस 4pq। यहाँ से p प्लस q की वैल्यू और यहाँ से pq की वैल्यू, दोनों ही वैल्यू पुट करने पर आपके पास टर्म मिल जाएगी p माइनस q की। और जैसे ही आपके पास p माइनस q मिल जाता है, p प्लस q ऑलरेडी आपके पास है, दोनों वैल्यूज पास पास लिखेंगे, दोनों को सॉल्व करके 10th क्लास के यूज से p और q ये दोनों ही वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही pq की वैल्यू आ जाती है, नेक्स्ट आपको तीनों रूट मिल जाएंगे। आपका फर्स्ट रूट है z इज इक्वल टू p रेज पावर 1/3 प्लस q रेज पावर 1/3। आपका सेकंड रूट होगा p रेज पावर 1/3 इंटू ओमेगा, q रेज पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। थर्ड रूट
पी रेज पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर क्यू रेज पावर 1/3 ओमेगा, एक बार ओमेगा इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार ओमेगा स्क्वायर इसके साथ, एक बार इसके साथ। यहाँ ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है वो आप 12th क्लास में पढ़ रखे होते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इकाई के क्यूबिक रूट से। तो जहां ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। अब इसके लॉजिक से कंपेयर करते हुए एक क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, देखें। तो लिमिटेशंस इसकी, सेकंड टर्म विल नॉट बी प्रेजेंट, सेकंड टर्म प्रेजेंट नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म विल बी 1, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है z³ - 12z - 65 = 0। तो जैसा कि अपन जानते हैं क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने रूट्स होंगे, 3 होंगे। और अब इस क्यूबिक इक्वेशन को अपन सॉल्व करने जा रहे हैं किससे, कार्डन मेथड से। तो कार्डन मेथड के लिए सबसे पहले वही स्टेप जो आपको मेमोराइज करवा रखा है, z = p रेज पावर 1/3 प्लस q रेज पावर 1/3। इसका एक अपन ने क्या कंसीडर किया, सॉल्यूशन, जैसा कि मेथड के अंदर डिस्कस कर लिया है। आप जस्ट 2 स्टेप जाके पीछे इसको चेकआउट करिएगा और कंपेयर करवाइएगा। देन बोथ साइड क्या करा, क्यूब करा। बोथ साइड क्यूब करने पर ये वैल्यू मिली एज इट इज। इसमें इसकी वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू क्या है, z। ये z रखते हुए जब मैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेकर आया, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसकी और इसके कोफिशिएंट की क्या करवाते हैं, कंपैरिजन करवाते हैं। तो कंपैरिजन देखें फ्रेंड्स, यहाँ z का कोफिशिएंट क्या है, -12। यहाँ z का कोफिशिएंट क्या है, -3 pq रेज पावर 1/3। तो ये दोनों अपन ने किए इक्वल, माइनस माइनस कट, 3 की टेबल 4 टाइम, ये 4। अब मेरे को यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए, PQ की चाहिए। तो PQ की वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड इसको क्यूब कर दिया। तो PQ की पावर 1/3 का क्यूब हो गया PQ, और 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये आ गया। इसको बना दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट कोफिशिएंट कंपेयर करवाते हैं। इधर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -p + q, और इधर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -65। तो माइनस माइनस कट हुआ, p + q = 65। ये दोनों वैल्यूज जो कि अपने को रिक्वायर्ड थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इन दोनों वैल्यू के यूज से अपन क्या इवेलुएट करेंगे, p - q। उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया, स्क्वायर रूट ऑफ p + q होल स्क्वायर माइनस 4pq। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। PQ की वैल्यू 64, P + Q की वैल्यू 65। तो P - Q की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ P + Q होल स्क्वायर माइनस 4pq। P + Q की वैल्यू 65, तो 65 का स्क्वायर, जैसा कि इसकी शॉर्ट ट्रिक आप लोग जानते ही हैं, जिस किसी के पीछे 5 हो इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये शॉर्ट वे से आप लिख सकते हैं, -4 × PQ की वैल्यू कितनी है, 64। इसको ओवरऑल सॉल्व करने पर मिला 3969, जिसका स्क्वायर रूट 63। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं, P + Q की वैल्यू आ जाती है और P - Q की भी वैल्यू मिल जाती है। दोनों को यहाँ मैंने पास पास लिखा है। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड किया, तो P + P 2P, Q और -Q कट हो गए, 65 + 63 128, मल्टीप्लाई का 2 इधर जाएगा डिवाइड में, तो 128 डिवाइड बाई 2 मिल गया आपको 64। जैसे ये P की वैल्यू मिलती है, इसको इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी। तो P की वैल्यू 64 में यहाँ पर पुट करता हूँ, प्लस का 64 इधर गया, तो 65 - 64 = कितना मिल गया, 1। तो फ्रेंड्स जैसे ही अपने पास P और Q की वैल्यू आ जाती है, अपना क्वेश्चन मोस्टली कंप्लीट हो चुका होता है। अब अपने को चाहिए क्या, P की पावर 1/3, तो 64 की पावर 1/3, इस 64 को 4³ लिख सकते हो, पावर 3 कट होगा तो वैल्यू मिल जाएगी 4। और Q की पावर 1/3 यानी 1 की पावर 1/3 कितना होता है, 1 ही होता है।
जस्ट पी और ये दोनों वैल्यू मिलते ही अपने पास रूट्स मिल जाएंगे। तो अपना फर्स्ट रूट पी रेज पावर 1/3 प्लस क्यू रेज पावर 1/3, पी रेज पावर 1/3 वैल्यू कितनी आ रखी 4, क्यू रेज पावर 1/3 वैल्यू कितनी आ रखी 1, दोनों को ऐड किया 4 + 1 = 5, ये अपना क्यूबिक इक्वेशन का पहला रूट। नेक्स्ट रूट मैंने क्या बताया था, पी रेज पावर 1/3 ओमेगा, क्यू रेज पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ये पी की पावर 1/3 क्यू की पावर 1/3 की वैल्यू पुट कर दी, और जैसा कि लास्ट स्लाइड्स में बताया कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, रख दिया। हाफ मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, -4, ये 1 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस का 4 -1 -5, 4√3 और माइनस का √3, तो 4 - 1√3 हो गया आपके पास 3√3 आयोटा। तो ये फ्रेंड्स आपका सेकंड रूट। थर्ड रूट के लिए ये आप चाहें तो इसको पूरा सॉल्व, यानी ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू पुट करके, और वैसे जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक कंसेप्ट कहता है कि जो भी इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो अगर आपको एक इमेजिनरी रूट मिल गया है, अगर यहाँ प्लस है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली सिंपल सा पेयर के फॉर्म में, मींस दैट इसका कॉन्जुगेट नंबर जो है सयुग्मी इसका लिख दीजिए, मतलब प्लस आयोटा को माइनस आयोटा या माइनस आ रखा है तो उसको प्लस से रिप्लेस करवा दीजिए। तो ये आपका एक क्वेश्चन। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये मैं आज टाइप 1 करवाने जा रहा हूँ, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर इसका टाइप 2 मींस दैट z³ होगा, z² होगा, फिर z वाली टर्म भी होगी और कांस्टेंट टर्म भी होगी, वो सारे करेंगे। एक और क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। x³ - 18x - 35 = 0। फ्रेंड्स इसमें भी वही पावर 3 पावर 2 वाली है ही नहीं, पावर 1 और ये कांस्टेंट टर्म, और x³ के कोएफिशिएंट कितना है 1 है। तो देखिए सबसे पहले इसका रूट ये कंसीडर किया, z है तो z में कंसीडर करेंगे, x है तो x में कंसीडर करेंगे, क्यूब किया बोथ द साइड, क्यूब किया a³ + b³ 3ab a + b, इसकी वैल्यू क्या पुट की x, और इस क्वांटिटी को इधर लेके आ गए। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट की करवाते हैं क्या कंपैरिजन। तो माइनस का 3 pq 1/3, ये x का कोएफिशिएंट, यहाँ x का कोएफिशिएंट कौन -18, माइनस माइनस कट 3 की टेबल 6 टाइम, बोथ साइड क्यूब किया तो 6 का क्यूब 216। नेक्स्ट कांस्टेंट की कंपैरिजन करवाते हैं, माइनस का p + q किसके इक्वल -35, तो -p + q = -35, p + q की वैल्यू आ गई 35। नेक्स्ट जैसे ही pq और p + q की वैल्यू मिलती है, आपके पास p - q का फॉर्मूला है √p + q² - 4pq, p + q की वैल्यू 35 पुट कर दी, pq की वैल्यू 216 पुट कर दी। जैसे इसको सॉल्व किया 361, जिसका स्क्वायर रूट होता है 19। p - q p + q दोनों ही मिल जाए, दोनों को पास पास रखा, दोनों को ऐड किया 2p 54, तो p की वैल्यू डिवाइड में जाने पर हुई 27। इस p की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में यहाँ पुट कर दी, 27 प्लस का इधर गया -35 - 27 8। जैसे ही p और q मिल जाए, आप इनकी पावर 1/3 इवेल्युएट कर लीजिए, तो 27 को क्या लिख सकते हैं अपन 3 क्यूब, क्यूब कट हुआ 3 की पावर 1 3, और 8 की पावर 1/3, 8 अपना होता है 2 क्यूब कट हुआ 2। ये वैल्यूज मिल जाने के बाद में फर्स्ट रूट z1 p⁻³ + q⁻³ = 5, सेकंड रूट p⁻³ ओमेगा q⁻³ ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली, सॉल्व कर लीजिएगा कॉमन लेने के बाद। और लास्ट जैसा कि मैंने बताया सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लस की जगह आप क्या कर दीजिए माइनस, तो इस टाइप से आपको z1 z2 और z3 तीनों ही रूट्स मिल जाते हैं। फ्रेंड्स ऐसे ही बीएससी के सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। इसके जो सेकंड पार्ट में इसका टाइप नंबर 2 करवाया जाएगा। अगर आप इस चैनल को लाइक करते हैं और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।